तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सूजी के साथ में सो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो देखकर सूजी काफ़ी घबरा जाती है। लेकिन जो लिनियो होता है वो उसे शांत कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आराम से बैठा होता है और जो टैंगजिन होती है वो लिनियो को ग्रीट करते हुए उससे बोलती है कि मैं अपने मास्टर के ऑर्डर पर आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर है वो आपको बधाई देना चाहते थे लोग इस एक्ट को स्टेबल करने के लिए, और उसी के साथ मेरे मास्टर ने आपको ट्रैप मारे ड्रैगन एक्ट की 9 सिटी भी दी है जो कि आज से आपकी है। और अब टैंगजिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि इस बात को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने कौन से सेक्ट को चूज़ किया है। जो सुनकर अब जो टैंगजिन होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए लिनियो से बोलती है कि मैंने जुआन सेक्ट को चुना है और मैं उसी के अंदर जा रही हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि तुमने जुआन सेक्ट को चुनकर अच्छा किया, क्योंकि जो उसका मास्टर जुआन टिन है वो काफ़ी अच्छे नेचर का पर्सन है और उसी के साथ उसके डिसाइबल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी अच्छे से रहना होगा और उसी के साथ तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा ताकि तुम खुद को पावरफुल बना सको। जो सुनकर जो टैंगजिन होती है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो, ये सब कुछ आपके कारण ही हो पाया है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कभी भी इस एम्परर डिसेंडेंट बैटल को नहीं जीत पाती। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से आपका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और अगर फ्यूचर में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर बताना। आपकी मदद करने के लिए अगर मुझे अपनी जान को भी दांव पे लगाना पड़ा तो मैं लगा दूंगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो टैंगजिन से बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर में मुझे लगता है कि हम दोनों दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। और लिनियो के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड आकर लिनियो को बताता है कि जो मास्टर ली है वो आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तुम मास्टर ली को यहाँ पर लेकर आ सकते हो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मास्टर लिनियो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो लिनियो को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको लास्ट टाइम गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो। जो सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो थोड़ा सा घबराने लगते हैं और वो घबराते हुए लिनियो से बोलते हैं कि ये ओल्ड मैन आपसे यही पूछने के लिए आया है कि सेक्ट मास्टर, अगर ये ओल्ड मैन यहाँ से चला गया तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो नूबा है वो जी एकेडमी को कुछ भी नहीं करेगी। जो सुनकर जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर लिनियो भी उसे बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और अब जाकर आराम करो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि वैसे भी मुझे नूबा का इंतजार है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने ही वाली होगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट के उसी हिस्से के ऊपर आ जाता है जिसे कि लिनियो ने अपने हेवनली पिलर के ऊपर टिकाया हुआ होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसी केव के पास में आ चुका होता है जिसमें कि डेमोनिक फेदर होता है। और जो डेमोनिक फेदर होता है वो लिनियो से बोलता है कि ओमन, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो डेमोनिक फेदर से बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ चाहिए। जो सुनकर डेमोनिक फेदर भी लिनियो से बोलता है कि मैं तुम्हें देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी स्ट्रेंथ को संभाल पाओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए डेमोनिक फेदर से बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी कर लॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है, तो इसीलिए तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ को दो, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं और मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर अब जो डेमोनिक फेदर होता है वो भी अपनी ये पावर को लिनियो की तरफ भेज देता है और वो अपनी पावर को लिनियो की तरफ भेजते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। और डेमोनिक फेदर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेमोनिक फादर की पावर होती है वो लिनियो के अंदर जाने लगती है और जो लिनियो होता है वो बोलता है कि फाइनली अब बेनिफिट उठाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो का लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और उसकी पीठ के ऊपर 2 फेदर भी आ जाते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो लिनियो की पावर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसके अंदर से भी काफ़ी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और अब अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो लिनियो होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसी माउंटेन के ऊपर एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो माउंटेन को 2 भागों में बांट देता है। और अब अपनी पावर को बढ़ा हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि डेमोनिक फेदर, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया जैसा कि मैंने सोचा था, सच में तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने हेवनली पिलर को अपने पास में बुला लेता है और उस हेवनली पिलर को अपने पास बुलाते हुए डेमोनिक फेदर से बोलता है
डेमोनिक फेदर, तुमने ऑलरेडी इस लैंड की काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इस ट्रिक की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। जो सुनकर जो डेमोनिक फेदर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी इस ट्रिक को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस फाइट के दौरान यहाँ पर मारे जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब डेमोनिक फेदर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो हंसते हुए डेमोनिक फेदर से बोलता है कि इसका मतलब तुमने पता लगा लिया है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो मेरी लाइफ के साथ जुड़ चुकी है, और मैंने तुम्हारे ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को लगा दिया है। चलो ये तो अच्छा है कि तुमने अपने आप ही इस चीज़ का पता लगा लिया, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करने वाला, और वैसे भी जो घोस्ट सेक्ट है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है, और उसके आते ही यहाँ पर काफ़ी पावरफुल बैटल स्टार्ट हो जाएगी। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो घोस्ट सेक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ पर आना शुरू हो गए होते हैं। और उन लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो आग जलाकर चिकन को पकाना शुरू कर देता है, और लिन्यू को ऐसे चिकन पकाता हुआ देखकर जो डेमोनिक फेदर होता है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है, लिन्यू ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बोला था कि तुम इन लोगों से फाइट के दौरान मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठकर आराम से चिकन को पकाकर खा रहे हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो डेमोनिक फेदर से बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है? अगर मैं इन लोगों से फाइट करने के लिए गया तो ये लोग मुझे एक ही पल में ख़त्म कर देंगे। और तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अगर किसी कारण से मैं मारा गया तो मेरे साथ में तुम भी मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम इनसे जाकर फाइट करो, मैं यहाँ पर बैठकर आराम से तुम्हारी फाइट का मजा लेता हूँ। जो सुनकर अब जो डेमोनिक फेदर होता है वो गुस्से में लिन्यू से बोलता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर बैठकर आराम से देखो मैं इन लोगों को कैसे ख़त्म करता हूँ। जो सुनकर लिन्यू भी उससे बोलता है कि ठीक है, फिर तुम अब स्टार्ट कर सकते हो। और लिन्यू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो घोस्ट सेक्ट की मास्टर नूबा होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, और उसी के साथ में मी वैंग, लियांग वैंग और ची भी होते हैं। और अब जो नूबा होती है वो उस जगह पर आते हुए बोलती है कि क्या ये वही आइसलैंड है जिसके बारे में तुम लोग बता रहे थे? जो सुनकर जो मी वैंग होती है वो उसे हाँ बोल देती है, लेकिन इससे पहले कि नूबा वहाँ पर कुछ आकर कर पाती हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक फेदर होता है वो सीधे नूबा की तरफ अटैक को कर देता है। और अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो नूबा होती है वो अपने हाथ को आगे कर अपने सामने एक शील्ड बना लेती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो डेमोनिक फेदर का अटैक होता है वो शील्ड से टकरा कर बेकार हो जाता है। और अब नूबा की पावर को देखकर जो डेमोनिक फेदर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ये औरत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस औरत को हरा पाऊंगा। और अब डेमोनिक फेदर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो आराम से चिकन खाते हुए डेमोनिक फेदर से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इस नोबा को आसानी से ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुमने तो इसके सामने हार मान ली। सच में डेमोनिक फेदर, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।